गायत्री के इतने महान लाभों के मूल में क्या क्या कारण है जिनके कारण इतना सब आश्चर्य होता है। इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना तो मनुष्य के लिए कठिन है, पर उन महान कारणों में एक कारण यह भी है कि गायत्री के पीछे अनेक मनस्वी साधकों का जगमगाता हुआ साधन बल है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से लेकर आधुनिक काल तक समस्त ऋषियों मुनियों ने, साधु महात्माओं ने, श्रेय मार्गियों ने गायत्री मंत्र का आश्रय लिया है। इन सब के द्वारा जितना साधन जप अनुष्ठान गायत्री मंत्र का हुआ है उतना और किसी का नहीं हुआ। अत्यंत उच्च कोटि की आत्माओं ने अपनी सर्वश्रेष्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता और तन्मयता के साथ गायत्री में लगाया है। कल्पांतरों से यह क्रम चलता आया है। इस प्रकार एक मंत्र के पीछे इतनी उच्च कोटि की आत्म विद्युत सम्मिलित हो गई है कि सूक्ष्म लोगों में उसका एक भारी पुंज जमा हो गया है। विज्ञान बताता है कि कोई शब्द या विचार कभी नष्ट नहीं होता। आज जो बातें कही जा रही हैं या सोची जा रही हैं वे अपनी तरंगों के साथ आकाश में फैल जाएंगी और अनंत काल तक सृष्टि के अंतराल में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहेंगी। जो तरंगें विशेष बलवान होती हैं वे तो विशेष रूप से प्रदीप्त रहती हैं। महाभारत युद्ध के संस्मरण और तानसेन के गायन की तरंगों को सूक्ष्म आकाश में से पकड़कर रिकॉर्ड बना लेने के लिए वैज्ञानिक प्रयत्न चल रहे हैं। यदि वे सफल हुए तो प्राचीन काल की महत्वपूर्ण वार्ताओं को ज्यों का त्यों हम कानों से सुन सकेंगे। तब भगवान कृष्ण के मुख से निकली गीता ज्यों का त्यों अपने कानों से सुनना संभव हो जाएगा। शब्द और विचारों को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभी बहुत काल तक कठिन रहे, पर इतना निश्चित है कि उनका अस्तित्व नष्ट नहीं होता। अब तक असंख्य महान व्यक्तियों के द्वारा गायत्री के प्रति जिस श्रद्धा और साधना का उपयोग हुआ है वह नष्ट नहीं हो गई है, वरन सूक्ष्म जगत में उसका प्रबल अस्तित्व बना हुआ है। एक प्रकार के पदार्थों का एक स्थान पर सम्मिलन के सिद्धांतानुसार उन सभी साधकों की श्रद्धाएं, साधनाएं, भावनाएं तथा पश्चर्याएं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रबल चैतन्य आध्यात्मिक विद्युत भंडार जमा हो गया है। जिन्हें विचार विज्ञान का थोड़ा सा भी परिचय है वे जानते हैं कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता है उसी प्रकार का एक आकर्षण चुंबकत्व उसके मस्तिष्क में उत्पन्न हो जाता है। यह चुंबकत्व होते हुए उसी जाति के अन्य विचारों को आकर्षित करने अपने पास बुला लेता है और थोड़े ही समय में उसके पास उस जाति के विचारों का भारी जमाव जुड़ जाता है। साधुता की बातें सोचने वाले दिन दिन साधुता के विचारों, गुणों, कर्मों और स्वभावों से परिपूर्ण होते जाते हैं। इसी प्रकार दुष्टता एवं पाप के विचार का मस्तिष्क थोड़े ही समय में उस दिशा में बड़ा कुशल हो जाता है। यह सब विचार आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है। इसी विज्ञान के अनुसार गायत्री के साधकों की ये विचार श्रृंखला संबंध हो जाती है जो सृष्टि की आदि को लेकर अब तक की महान आत्माओं द्वारा तैयार की गई है। ऊंची दीवारों पर कोई व्यक्ति अपने बाहुबल द्वारा बड़ी मुश्किल से चढ़ सकता है, परंतु कोई अच्छी सीढ़ी दीवार के सहारे लगा दी जाए तो उस पर पैर रखते ही आसानी से मनुष्य दीवार पर चढ़ जाता है। भूतकाल के साधकों की बनाई हुई सीढ़ी पर चढ़कर हम गायत्री तत्व का आसानी से चढ़ सकते हैं और उस स्थान पर प्राप्त होने वाली समृद्धियों को सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री साधना में जितना श्रम हमें करना पड़ता है उससे अनेक गुणी सहायक पूर्व काल के महान साधकों द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति से मिल जाती है और हम अनायास ही उन महान लाभों से लाभान्वित हो जाते हैं, जिसके लिए किसी समय इन्हीं साधकों को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता है। परंतु सूक्ष्म जगत में ऐसे सूक्ष्म विधान निर्मित हो चुके हैं जिन पर आरूढ़ होते ही हम दुर्गति